आनंदमयी बात है। अविद्या से तो दूर हो गया है, पर विद्या में फंस चुका है। ऐसे बहुत इस फसावक से निकल पाना, जैसे पीछे आपने सुना था कि संसार तो 250 ग्राम उलझा हुआ कच्चा सूत है, लेकिन शास्त्र जाल 100 मन अर्झा हुआ सूत है, इसको सुलझा पाना बड़ा कठिन। तो गुरु कृपा इस अविद्या समुद्र से पूर्ण रूप से त्याग, और विद्या समुद्र का भी नमस्कार करके त्याग। लोक और वेद दोनों रीतियों से परे रस रीति होती है, प्रीति रीति होती है। इस प्रीति रीति का चिरकाल तक, दीर्घ काल तक जब हम आराधना करते हैं, तब गुरु कृपा से परिचय मिलता है। चिरमाराधय, तो उस प्रेम का स्वरूप क्या है? बोले श्यामा श्याम। साक्षात प्रेम ही मूर्तिमान होकर श्यामा श्याम के रूप में रास विलास का रस अपने जनों को अनुभव कराते हैं। विहारोज्वलम विपिनम, ये उज्ज्वल रस है। त्रिभुवन में किंचित मात्र सुख वांछा होना, ये मलिन है। वो विषयानंद ही है, वो विषय रस ही है, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक। जो प्रेम है इसे उज्जवल कहा गया है, जो कामना है उसे मलिन कहा गया है। अगर हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम की प्रेममयी उपासना का किंचन मात्र परिचय मिल जाए, तो सुसुख वासना भस्म हो जाए। प्रेमाग्नि में ऐसे सुसुख वासना भस्म होती कि धुआं भी नहीं उठता। अर्थात वो विशेष विशेष महत्व का त्याग करने वाला त्याग का भी स्मरण खो देता है। यह है धुआं भी ना उठना। त्याग और त्याग की स्मृति का भी त्याग, और अपने आराध्य देव के तत्सुख भाव में मगन। तो बोले कहां प्राप्त होगा? तो विहारोज्वलम विपिनम, जहां वृंदा विपिन धाम में ये विहार महान उज्जवल प्रेम प्रकाश करने वाला हो रहा है, ऐसे वृंदा विपिन में अलमिह वितर्क जालई सासैवाच्छिद्य मोह जालानी। अब बंद करो ये तर्क वितर्क, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। ये तर्क वितर्क बंद करो, मुझे ये करना है, ये करना है, ऐसा ऐसा। बड़ा भगवान का विचित्र खेल है कि हम आए ही हैं केवल भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए। मानव देह मिला ही भगवत प्राप्ति के लिए। मानव देह प्राप्त होकर सत्संग मिला, भगवत कृपा। इसका फल है भगवत अनुराग, भगवत प्रेम। अपने जन चाहे वो विरक्त मार्ग से चले या गृहस्थ मार्ग से, दोनों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। पर बड़ा विषम भाव जागृत हो जाता है। जब सुनने को मिलता है तो हृदय में लगता है कि ये माया का भ्रम कैसे बैठ गया। बहुत अच्छे साधक में एक नवीन वासना जागृत होती है, मैं जगत का कल्याण करूंगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। भगवान कृपा करें ये भ्रम कभी जागृत न हो। क्यों? क्योंकि जिन जिन को सामर्थ्य मिली उनने संपूर्ण जगत को प्रणाम किया, नमस्कार किया अपने इष्ट भाव से। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। किसका उद्धार करना है? अपनी बुद्धि का, जो भ्रम में डूब गई है। मैं ऐसा करूंगा, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये मूढ़ता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही है। अमर्थ आती है जगत कल्याण की, तो कोई दिखाई ही नहीं देता जिसका कल्याण करना हो, क्योंकि वो अपने कल्याण दाता का ही दर्शन करता है। निज प्रभु में देखें जगत, निज प्रभु में सो अनन्य गति जाके, अस मत न टरे हनुमंत मैं सेवक, और सचराचर रूप स्वामी भगवंत। किसका उद्धार करना है? तब अंदर से लगता है कि बिना गुरुदेव की कृपा के साधक भ्रम को नहीं त्याग पाता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयसूला। एक कल्पनात्मक क्यों, मेरे में सामर्थ है किसी का कल्याण करने की। किसका? किसका कल्याण?
आराध्य देव का। अगर आराध्य देव नहीं देखा तो सामर्थ्य नहीं, और जब सामर्थ्य आई तो कोई बचा ही नहीं जिसका कल्याण करना हो। बस वो एक लीला चलती रहती है, कभी गुरु बनकर के, कभी उपदेष्टा बनकर, कभी शिष्य बनकर। जैसे भगवान अवतार लेकर लीला करते हैं, ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष की लीला चलती रहती है। उसकी दृष्टि में कोई ऐसा नहीं बचता जिसका उद्धार करना हो, क्योंकि वो अपने आराध्य देव को देखता है। तो अलम इह वितर्क जालई, बंद करो ये तर्क वितर्क की बातें। ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, बंद करो। श्रीपाद कह रहे, जैसे आचार्य चरण श्रीमद राधा सुधा निधि, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, बंद करो ये संसार की वार्ता, ये तुम्हारे को नरक प्रदान करने वाली, ये बुरा, ये भला, ये उत्तम, ये अधम, ये दृष्टि माया देती है, भक्ति नहीं देती। भक्ति तो देती है दृष्टि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, ये भक्ति की दृष्टि होती है। ये माया की दृष्टि है, ये अधम है, ये उत्तम है, ये गुणवान है, ये गुण रहित है, ये सब मायामय, ये विषमता है। और उपासक भक्ति के प्रभाव से जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है, इस संसार की विषमता से मुक्त होकर वो सम हो जाता है, समदर्शी। तभी समस्त कामनाओं का नाश हो जाता है, क्योंकि कुछ बचा नहीं भोगने योग्य, तो कामना किसकी, सब कुछ आराध्य देव, ऐसा अनुभव हो जाता है। तभी समदर्शी, इच्छा कछु नाही। तो अलम इह वितर्क जालई, बंद करो ये तर्क वितर्क वाद विवाद का जाल। क्या करना है? बोले सहसई वाच्छिद्य मोह जालानी, तुम्हारे हृदय में ये जो मोह जाल माया ने फैलाकर तुम्हें बांध लिया कि ये अपने, ये पराये, ये मैं कर सकता हूं, ये मैं करूंगा, ये मैंने किया, ये तुम्हें अज्ञान अविद्या का जाल बांध चुका है। तुम इसे सहसा काट नहीं सकते हो। श्रीधाम वृंदावन आओ और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो, तो तुम्हारे हृदय का ये मोह जाल नष्ट हो जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। सत्संग से विवेक और विवेक से मोह जाल का नाश। फिर क्या करो? तो बोले पक्षी की तरह उड़कर वृंदावन में आ जाओ और ऐसा विचार करो कि अब मेरे पंख नष्ट हो गए, अब यहां से मैं उड़कर नहीं जा सकता। उड्डीएव विहंगा पत वृंदा काननम रुचिरम। अर्थात भाव ये है कि जैसे कोई पक्षी उड़ करके वृंदावन आया और उसके पंख जल गए, अब वो उड़ के नहीं जा सकता, ऐसे हम वृंदावन का वास स्वीकार कर ले। पंख क्या है? ये जो हमारी विविध कामनाएं हैं, छोटी छोटी छोटी, यही मिलकर पंख बनती है और यही हमें संसार में उड़ा रही है। हमें विश्राम नहीं मिल रहा। बिन संतोष न काम न साही और अछत काम सुख सपने नाही। जब तक हृदय में भगवत आश्रय रूपी संतोष नहीं आ जाता, तब तक ये कामनाएं ऐसी भगाती रहती, दौड़ाती रहती है, वो समझ नहीं पाता है। और जहां कामनाओं का शमन हुआ तो विश्राम मिल जाता है। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। जिनकी लवलेश कृपा मात्र उदय हुई, हृदय में परम विश्राम प्राप्त हो गया। ये विश्राम स्थिति, कुछ चाह नहीं रह गई, कुछ जानना बाकी नहीं रहा, कुछ पाना बाकी नहीं रहा। इसी को प्राप्त करने के लिए ये मानव देह मिला है। अलम इह वितर्क जालम, बंद करो ये तर्क वितर्क वाद विवाद और सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से काट दो इस मोह जाल को और श्रीधाम में पक्षी की भांति गिर पड़ो। पत उड्डीय एव विहंगा पत, अब तो बस मेरे पंख जल गए, मैं तो उड़ने लायक ही नहीं रहा। अर्थात अब मैं वृंदावन के बिना जी नहीं सकता। वृंदावन हमारा जीवन है, प्राण है, सर्वस्व है। जही विषय दुर्विश्वनम छिन्दी। अब वृंदावन में आए हो तो विषय वन को काटना पड़ेगा। ये जो विविध इंद्रियों के द्वारा विविध भोगों को भोगने की लालसा है,
इसका छेदन किए बिना कोई परमानंद का अनुभव नहीं कर सकता, भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता, अखंडानंद का अनुभव नहीं कर सकता। छिंदी दुरासा महापाषाण जहि विषय दुर्विष वनम। ये एक दो पेड़ नहीं है, ये दुर्वासनाओं का बगीचा है और पूरा काटना पड़ेगा। बोले कुठार चाहिए, अगर कुल्हाड़ तेज युक्त हो तो काट के फेंक दो बगीचा। किसका? बोले दुर्विषय वन का, गंदी भोगों का काट डालो। जो धार है कुल्हाड़ की वो है ज्ञान, जो कुल्हाड़ है वो है उपासना। अच्छा, अगर बेट ना हो तो कुल्हाड़ का वो काम जो होना चाहिए वो नहीं हो, उसका बेट है, और बेट है सत्संग, साधु संग रूपी बेट में ज्ञान रूपी जिसकी तीखी धार हो गई है, उपासना का परिपक्व निष्ठावान संपूर्ण विषय वन का नाश कर देता है। इस तन का फल यही है कि हम दुर्वासना का नाश कर पावे। अगर दुर्वासना नष्ट हो गई तो इसी भूतल पर मृत्यु लोक में तुम कालातीत अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। जिए कालवश ना परे, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। अभय हो जाता है, अभय निशान बजायो। जेहि तन हरि के भजन कियो तो यह लोक परलोक सुफल हो। ताको धन्य जियो जेहि तन हरि को भजन कियो। संत समागम श्री गुरु सेवा ये अमृत रस जो पियो। सूरदास धनी भागता ही को जो हरि चरणन चित दियो। जेहि तन हरि को भजन कियो। धन्य है उसका मानव शरीर जिसने हर क्रिया भगवान को अर्पित करते हुए नाम जप किया। वो इस लोक में और परलोक में महान आदर और सुख प्राप्त करता है, परम शांति को प्राप्त होता है। धन्य हो गया उसका जीवन, उसका जीना धन्य हो गया। संत समागम श्री गुरु सेवा यह अमृत रस पियो। हे भाई, ये मानव जीवन इस अमृत पान के लिए मिला है। किस अमृत पान के लिए? बोले सदगुरुदेव की शरण होकर उनकी सेवा में रहना। सदगुरुदेव का प्रताप जब उदय होगा तो साधु चरणों में प्रीति हो जाएगी। गुरु सोई जो साधु सेवावे और साधु सोई जो विषय छुड़ावे। हरिराम व्यास जी कह रहे गुरुदेव का प्रभाव क्या होगा? प्रत्येक संतों के चरणों में तुम्हारी अपार श्रद्धा हो जाएगी। ये गुरु प्रताप उदय होता है। वही गुरु है जो संतों की सेवा में अपने शिष्य की रति पैदा कर दे। जैसे अपने आचार्य और जिन जिन रूपों में आचार्य रूपों में भय, तो दास दासोहम की ही पद्धति स्थापित की। अगर संतों के प्रति दासत्व भाव नहीं है, कुछ ऐसे जन होते हैं जो अपने गुरुदेव का तो आदर करते हैं पर अन्य संतों की अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे कि मैं अपने गुरुदेव की ही अवहेलना कर रहा हूं, क्योंकि समस्त हृदयों में गुरुदेव ही विराजमान है। कभी वो सच्चे गुरुदेव प्रसन्न ही नहीं हो सकते जो अन्य भक्तों वैष्णवों की संतों की अवहेलना करे और सोचे हमारे गुरुदेव हम पर प्रसन्न हो। कभी वो गुरुदेव प्रसन्न नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। सब संतों की जय, सब संत भक्तों की जय, तो गुरुदेव अपने आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। सातों समूह में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। जाने संत अनंत समाना, बहुत महिमा वर्णन की गई। तो संत समागम श्री गुरु सेवा यह अमृत रस पियो। ये अमृत रस है। कभी एक क्षण भी जो गुरुदेव के चरणों की सेवा में या संत समागम में व्यतीत किया, वो क्षण तुम्हें इस भव समुद्र से बचा लेगा, निकाल लेगा। विश्वास करो, वो क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाएगा जिनकी गुरु सेवा बन गई। बड़े भाग्यशाली जिनको गुरु चरणारविंद की आज्ञा में रहने को मिला।
संत समागम ये दुर्लभ वस्तु है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर रोज हमें संत समागम सत्संग मिल रहा है, आप बहुत बड़े भाग्यशाली और धनी हैं। सूरदास धनी भाग ताहि को, जो हरि चरणन चित्त दियो। गुरु सेवा, संत समागम, इसका विशेष फल है कि आपका चित्त हा हरि रा राधा प्रिया प्रीतम के चरणों में निरंतर के लिए जुड़ गया। बड़े भाग्यशाली हैं जो जिह्वा से नाम रटने लगे। ये संत कृपा, गुरु कृपा का फल है। नाम रे मन राधा नाम कही लीजे, राधा नाम कही लीजे। गुरु के वचन अटल करी मानो, साधु समागम कीजे। रे मन राधा नाम कही लीजे। पढ़िए गुनिए भक्ति भागवत, और कहा कथि कीजे। राधा नाम बिन जन्म बादि है, वृथा जीवन कह जीजे। शिशुदास जी के ऐ मन, बहुत तूने विषय चिंतन किया, बहुत भोगों में भागा, अब राधा नाम का चिंतन कर। सच्ची कह रहे, हृदय की बात कह रहे, मान लीजिए, मान लीजिए बस। जैसे भक्तमाल जी में लिखा है कि लाख बार हरि हरि कहाए। अगर लाख बार हरि हरि जपो और एक नाम किसी भगवत प्रेमी महात्मा का ले लो, तो लाख बार हरि हरि का फल मिल जाएगा। लाख बार हरि 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 ऐसा जपा, और एक बार किसी प्रेमी महापुरुष का नाम ले लिया। श्री नागरी दास जी की जय, श्री बिहारिन देव जी की जय, श्री भट्ट देवाचार्य की जय, हरिव्यास देवाचार्य की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरिदास जी की जय। लाख बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास। जो ही भगवान के किसी प्रेमी भक्त का नाम स्मरण किया, लाख बार हरि हरि कहने का फल मिल जाता है। और समस्त प्रेमियों के हृदय में जहां से प्रेम प्रकाशित होता है, वो हमारी लाडली जो प्रेम दाता है। प्रेम की ध्वजा उपासना मार्ग में सर्वश्रेष्ठ गोपीजन हुई, और गोपीजनों को प्रेम कहां से प्राप्त हुआ? श्री कृष्ण अनुराग। बोले यत पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया, विस्फूर्जितम किमपि गोप वधू स्वदर्शी। पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति, साराधिका मयि कदापि कृपाम करोतु। जिनको नारद जी कहते हैं यथा ब्रज गोपी का नाम प्रेमी हो, तो ब्रज गोपियों जैसे प्रेम भक्ति की चरम सीमा का उदाहरण ब्रज गोपी। कहां से प्रेम आया? बोले यत पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया। जिन स्वामिनी जी के चरणारविंद के नख की कांति का किंचित प्रकाश गोपियों के हृदय में हुआ, तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। कहीं किसी के भी हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है, तो अव्यक्त रूप से या व्यक्त रूप से हमारी प्रियाजू की ही कृपा होती, क्योंकि प्रियाजू प्रेम समुद्र का सार प्रेम दाता है। जहां प्रेम के समुद्र लालजू स्वयं याचना करते हैं प्रेम की, वो हमारी लाडली जो है। मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोरी। प्रेम की पिपासा प्रेम समुद्र लालजू के हृदय में, प्रेम समुद्र का सार लाडली जू से याचना करते हैं, प्रीति की याचना करते हैं। लाडली जू के सखियों की चरण वंदना करते हैं प्रीति कृपा प्रसाद प्राप्ति के लिए। धन्य है उनका जीवन जिनकी जिह्वा पे राधा नाम रटने का सौभाग्य, रुचि, भाव बन गया है। ये महासौभाग्य है। रे मन राधा नाम कह लीजे। ये श्रीधाम वृंदावन की रसिकों की कृपा है, जो राधा नाम का परिचय, राधा नाम जपने की प्रेरणा, राधा नाम जपने की इच्छा हमें प्राप्त हुई। गुरु के वचन अटल करी मानहु, मान लो।
गुरु के वचनों पर अटल विश्वास कर लो, सब बात बन जाएगी। तर्क वितर्क की जरूरत नहीं है। ये भाव का विषय है, विश्वास का विषय है, प्रबल श्रद्धा का विषय है। अगर मान लो तो निहाल हो जाओगे, खुद देख लेना। गुरु के वचन अटल करे मानहु, साधु समागम कीजय। संत समागम से जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा तब क्रमशः उत्थान होता है या सीधे उत्थान, ये तो आराध्य देव जाने कि क्रमशः उत्थान कराते हैं या सीधे स्थिति प्रदान करते हैं, ये उनके ऊपर है। वो किसी पतित को सीधे महान जीवन मुक्त बना सकते हैं। लोगों की धारणाएं होती, जैसे किसी से कोई गलती हो गई तो जीवन भर इस बात को देखते हैं कि ये वही है जिसने वो गलती की थी। नहीं, कल गलती हुई थी, आज आराध्य देव की कृपा हो गई तो जीवन मुक्त हो जाएगा वो। इसीलिए कभी किसी की गलती को देखकर सदैव उसे दोषी नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिसलन का मार्ग है, किसी से भी फिसलन हो सकती है। इसका मतलब वो गिरा ही पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं। गुरु कृपा पात्र, हरि कृपा पात्र ऐसे नहीं होते। एक बार पूज्य श्री मामा जी बक्सर वाले, उनसे एकांत में प्रश्न किया कि शरणागत गिर क्यों जाता है? जब भगवान का शरणागत है, भगवान के वचन है, करो सदा तिन। उनसे ये फिसलन का मार्ग है, किसी से भी फिसलन हो सकती है। इसका मतलब वो गिरा ही पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं। गुरु कृपा पात्र, हरि कृपा पात्र ऐसे नहीं होते। एक बार पूज्य श्री मामा जी बक्सर वाले, उनसे एकांत में प्रश्न किया कि शरणागत गिर क्यों जाता है? जब भगवान का शरणागत है, भगवान के वचन है, करो सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, तो वो गिर कैसे गया? शरणागत गिर क्यों जाता है? बोले शरणागत है वो का पक्का। तो बोले फिर वो बाल है खिलाड़ी के हाथ का, वो गिरा नहीं है, वो नीचे पटका गया है, तो गिरना ही तो हुआ ना। बोले नहीं नहीं नहीं, जब खिलाड़ी अपने हाथ का गेंद नीचे मारता है तो नीचे फेंकने के लिए नहीं, लक्ष्य चूमने के लिए नीचे ऐसे पटका, मारा कि अपने लक्ष्य पे पहुंच गया। एकदम हृदय शीतल हो गया। तो लगा कि बिना संत समागम के समाधान हो ही नहीं सकता। कौन? ये एक साधारण उदाहरण और असाधारण प्रसन्नता प्राप्त हुई, हृदय प्रफुल्लित हो गया। तो जन साधारण के हृदय में रहता है, अगर किसी साधक से गलती हो गई तो जीवन भर उस गलती को याद करके उसके चेहरे पर देखता रहे, ये वही है जिसने गलती की थी। नहीं, ये वो नहीं है जिसने गलती की थी। जो गलती की थी वो एक वृत्ति थी, और ईश्वर ने, आराध्य देव ने उसे ऐसी स्थिति प्रदान कर दी। अपचेत सुदुराचारो, भगवान के शब्द जरा गौर से सुनिए। कह रहे अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य। मानो ये साधु है। साधु को कभी कहा नहीं जाता कि इसे मानो साधु है। वो साधु नहीं था, उसने दुराचार किया सांगोपांग। अब उसने मेरी शरण ले ली, मैं बनाऊंगा साधु, अब उसे साधु मानो, मेरी आज्ञा है। साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता ऐसा, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया कि भगवान के सिवा मेरा कोई साथ देने वाला नहीं, मेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं, उसको मैं साधु बनाऊंगा। और बना दिया, बड़े बड़े हिंसकों को ब्रह्म ऋषि बना दिया। इसीलिए कभी किसी उपासक पर अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाती है तो जीवन भर के लिए लांछन शब्द न देखे। नहीं, पता नहीं हरि कब कृपा कर दे और उसको एक विषय से एक महान योगी बना दे। राधे राधे दोस्तों, ये था महाराज प्रेमानंद जी का प्रवचन, जो कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। राधे राधे।